नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन। आज हम बात करेंगे मेडिकल एजुकेशन के बारे में। एमबीबीएस एमबीबीएस सीट्स बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। और 10 साल में डबल हो गए मेडिकल कॉलेज। अभी 2026 में, आज के तारीख में 800 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। उसमें से आधे प्राइवेट ले लीजिए, आधे गवर्नमेंट ले लीजिए। और सीट्स करीब 1,40,000, 1,37,000 सीट हर साल। अभी जो 2025-26 का जो एस्टिमेट है, 1 लाख के ऊपर, 1,36,000 सीट है। और ये 10 साल में डबल हो गया है। पर आपका आम नागरिक को हेल्थ कवर मिल रहा है कि नहीं? आम नागरिक की बीमारियां ठीक हो रही कि नहीं? गांव में डॉक्टर है कि नहीं? इतने डबल हो गए कॉलेज, इतने डबल हो गए सीट्स। एमबीबीएस डॉक्टर को पूरा फैलना चाहिए, पूरे हर देश के कोने में एमबीबीएस डॉक्टर। और आप अगर चले जाए, एम्स से चालू हो जाते हैं। गवर्नमेंट जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज के चार तारीख में एम्स न्यू दिल्ली में 40% वैकेंसी है। एम्स न्यू दिल्ली जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें से डॉक्टर लोग छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। तो बाकी का आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तालुका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे वैकेंसीज डॉक्टर्स के भरे कि नहीं, ये सवाल उठता है। और इस पे एक प्रकार से लोगों को प्रचार किया जा रहा है कि हम डॉक्टर बढ़ाना है, हमको डॉक्टर की जरूरत है। पर वो डॉक्टर जा कहाँ रहे? 10 साल में डॉक्टर कहाँ चले गए? डबल अगर हो गया है आउटपुट 10 साल में कॉलेजेस के डॉक्टर्स के, वो कहाँ जा रहे हैं वो? आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ये जा रहे हैं चक्रव्यूह में, जा रहे हैं एमबीबीएस का चक्रव्यूह। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह में जो अभिमन्यु चला तो गया था, बालक, पर वहां से बाहर निकल के सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। खुद ही बेचारे जो एमबीबीएस के निकलते हैं, वो ये हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एक प्रकार से, कि जैसे चक्रव्यूह में चले गए, उसके अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक है। कि पहले हमारे टाइम था एमबीबीएस करके इंसान निकल के प्रैक्टिस करता था या सर्विस करता था, या उसके बाद एमडी कर लेता था, कुछ सांस लेने का टाइम मिलता था। अभी एमबीबीएस में पूरा कॉम्पिटिटिव है, आपको मालूम है। उसके साथ कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गए, वो एक पैरेलल बिजनेस हो गया। उसके बाद एमबीबीएस के बाद वो चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता है। वो एक बार गेट के अंदर चला गया तो उसको एमडी करना पड़ता है। उसके लिए फिर कोचिंग, फिर ये, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ से गेन हो रहा है? उसके बाद उसको एमडी एमएस में एक जमाने में आदमी सक्षम हो जाता था कि हम सब ट्रीट कर लेंगे सब। अभी नहीं, अभी अलग अलग और चक्रव्यूह और गोल गोल और आगे उसको सुपर स्पेशलिटी करना है, फिर सब स्पेशलिटी करना, फिर फेलोशिप करना। तो वो तो डॉक्टर कहाँ निकलेगा? 4.5 साल, फिर 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल एमबीबीएस चला गया। उसके बाद 3 साल उसने एमडी किया, उसको उसके बाद 3 साल वो सुपर स्पेशलिटी किया। तो वो डॉक्टर हमारे आंकड़े में दिख रहे हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर हैं, पर वो डॉक्टर सेवा के लिए हाजिर नहीं है, क्योंकि वो अपने चक्रव्यूह में लगे हुए हैं, अपने क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए। और ये इसमें एक बार चले जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी जो है प्राइवेट सीट्स ज़्यादा है, फिर सुपर स्पेशलिटी के भी प्राइवेट ज़्यादा है। और ये अभी खाली मेडिकल प्रैक्टिस जो बिजनेस बन गया था, एक व्यवसाय बन गया था, अभी मेडिकल एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है। मेडिकल एजुकेशन में अभी सीट्स आपको मालूम है प्राइवेट में ही ज़्यादा मिलता है, करोड़ों में सीट मिलता है। एमबीबीएस में करोड़ों खर्चा करेगा वो, उसके बाद पीजी में करोड़ों खर्चा करेगा, उसके बाद उसको सुपर स्पेशलिटी में करोड़ों खर्चा करना है। और पीजी कैसे कैसे ब्रांचेस है,
ऐसे ऐसे निकाले हैं जिसका कि हमको डाउट होता है कि इसमें, क्योंकि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, मैं टीचर रहा हूँ 30 साल, मैंने नौकरी भी किया है, हर टाइप का नौकरी किया है, गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट में टीचिंग किया है। मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इतने अच्छे स्टैंडर्ड होते थे कि जब हम एमबीबीएस होके निकलते थे, हमको सब, हम इमरजेंसी हैंडल कर लेते थे। इमरजेंसी, हम एमबीबीएस होके कैजुअलिटी में काम करते थे, इमरजेंसी हर टाइप के हैंडल कर लेते थे। अभी उसको क्या कर दिया, उसको एक स्पेशलिटी कर दिया। अभी आपको सीट बनाना है, बिजनेस बनाना है, 3 साल अटक जाना है। हमने बिगर एमबीबीएस करके हम इतने ट्रेंड हो जाते थे कि हम, तो उसके लिए अभी स्पेशलिटी करना है, इमरजेंसी मेडिसिन। 3 साल करके वो क्या करता है जो हम एमबीबीएस होके करते थे, इमरजेंसी मेडिसिन। लाइफ सेविंग या सेविंग हर डॉक्टर को आना चाहिए, वो हमारा एमबीबीएस में ही था। पर उसके लिए इमरजेंसी मेडिसिन एक एमडी बना दिया, एक अलग से लेन बना दिया, गली गली बना दिया, आप उस गली में रहोगे। उसके बाद एक स्पेशलिटी निकाल दिया, फैमिली मेडिसिन। एमडी जनरल मेडिसिन ठीक था, फैमिली मेडिसिन मतलब क्या हुआ, एमबीबीएस वाला फैमिली मेडिसिन ही करता था। फैमिली में जो भी बीमार होता था, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके, इससे लेके सबको देखता था। तो उसके लिए अभी एक क्योंकि एक सीट बनाना है, उसमें फिर 3 साल पढ़ो तुम एमडी फैमिली, क्योंकि वो प्रैक्टिस करेगा, खाली एमबीबीएस लगेगा तो उसका प्रैक्टिस चलेगा नहीं, उसको कुछ एमडी लगाना है। फिर क्या कर दिया, एमडी जेरेट्रिक मेडिसिन, जेरेट्रिक बूढ़े लोगों का, पीडियाट्रिक्स तो है। अभी वो जो एमडी फैमिली मेडिसिन है, क्या है, वो घर में जाएगा, वो बूढ़े को नहीं देखेगा, क्या बोलेगा, नहीं मैं तो फैमिली, तो किसको देखेगा, वो बच्चे को देखेगा। पीडियाट्रिक्स वाला बोलेगा ये तो मेरा फील्ड है, आप फैमिली, तो फैमिली मेडिसिन क्या कर रहा है, अगर वो बूढ़े को एमडी जनरल मेडिसिन हो गया वो देखेगा, ये इसको देखेगा। और अगर एल्डरली को, जो बुजुर्ग है, उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, क्योंकि एमडी जनरल मेडिसिन है, एमडी डीएम कार्डियोलॉजी करना पड़ता है। वो कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा ये मेरा एरिया है, आप क्या कर रहे हो। तो ये आपस में एक समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे गली है, गली है, गली है, भूल भलैया है उसमें। और पेशेंट भी भटकता रहता है, डॉक्टर तो भटक ही रहा है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा, इधर से वो उसको रिफर कर रहा, उसको वो रिफर कर रहा। तो ऐसे में कुछ एग्जांपल दे रहा है जेरेट्रिक एमडी का क्या है। हमारे वो हम वेस्टर्न कंट्री से देखते हैं, वहाँ पे बैठे रहते डॉक्टर, वहाँ पे पेशेंट कम है। हमारे यहाँ इतने पेशेंट्स है कि एमबीबीएस को सब कुछ देखना आना चाहिए, और उसको इतना पढ़ाई लिखाई से पहले उसको इन सर्विस, जब वो काम करता है अपने आप, उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको तजुर्बा फील्ड से होता है, पेशेंट देख देख के होता है, उसको एक ये आता है। अभी किताबी क्या है, वो किताबी सब फॉरेन के किताबें लिखे हुए हैं, उनके पेशेंट्स के ऊपर लिखे रहते हैं, हमारे पेशेंट्स अलग होते हैं। मैं खुद का अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर अभी मैं पढ़ रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में ओबेसिटी मेडिसिन अलग स्पेशलिटी आ गया। मैंने एमडी जनरल मेडिसिन के आप डीएम ओबेसिटी, क्योंकि अभी मोटापा आ रहा है, वो जीएलपी ड्रग्स आ रहे हैं, तो उसके लिए अलग स्पेशलिटी बन गया है। तो ये ऐसे ऐसे गली बन रहे हैं, सब अपने अपने गली में है। अभी कोई मरीज है कि भटकता है कि इतने सारे लेन, इतने सारे, और साइन पोस्ट चेंज हो जाते हैं क्योंकि नया कोई स्पेशलिटी आ जाता है। आजकल जैसे शहरों में, हमारे टाइम एक शहर में एक लैंडमार्क होता था, आजकल 5 साल बाद जाओ और गायब हो जाता है। तो ऐसे आजकल मेडिकल प्रोफेशन के साथ हो रहा है। चक्रव्यूह में डॉक्टर फंसा हुआ है, उसके बाद वो इतना लोन लेगा, कितना लोन लेगा। अच्छा, दूसरा ट्रेनिंग का मैं बताता हूँ। अभी अभी जो लेटेस्ट अभी आया है, 1 मई को एनएमसी का आया है कि जो 150 सीट्स होते थे, मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस को 150 एमबीबीएस सीट था, वो कैप हटा दिया इस साल से। मतलब 250 सीट ले लोगे आप। अभी तक कुछ ही कॉलेज में 250 सीट होते थे, अभी आप हर कॉलेज 250 एमबीबीएस सीट बढ़ा देगा। मैं तो रहा मेडिकल टीचिंग में, मेरे को मालूम है, एक क्लास में 250 है, प्रैक्टिकल में 4 बैच बांटोगे तो एक प्रैक्टिकल में 70-70 लोग आएंगे। और प्रैक्टिकल हमारे पहले क्या होता था, बेड साइड में होता था, 10-12 होते थे एक बैच में, उनको सबको पेशेंट देखने का मौका मिलता था, एक्सपीरियंस मिलता था, इंटर्नशिप मिलता था। अभी अगर एक में 70 होगा तो पेशेंट का वो क्लासरूम टीचिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, मेडिसिन क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रेंटिसशिप है, ये कोई थियोरिटिकल नहीं है कि आप 3 साल क्लासरूम में बैठ के।
पायलट ट्रेनिंग क्या होता है? पायलट एक बार ट्रेनिंग करता है, वो बार बार थोड़ी दूसरा एयरक्राफ्ट के लिए 3 साल और इसके, वो थोड़ा सा ओरिएंटेशन जाता है और सीख जाता है वो। तो डॉक्टर भी पायलट जैसा ही है, उसको एक बार आप 5.5 साल का कोर्स बहुत लंबा होता है। पेशेंट देखना है, हमारे पेशेंट देखना है, वो अगर देखेगा तो पूरे कंट्री में। और दूसरे कई ऐसे चेंजेस लाए हैं, देखिए मेडिकल कॉलेज का सीट का कैप हटा दिया। आप एमबीबीएस 150 से ज़्यादा सीट ले सकते हो, सब कॉलेज। तो वो सीट के, वो प्राइवेट कॉलेजेस के बहुत पैसे आते हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट बन जाता है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी एक इतने इतने खोल रहे हो, उसमें भी सीट्स के पैसे होते हैं। उसके आगे स्पेशलिटी, फिर सब स्पेशलिटी, मतलब डायरेक्ट भी सुपर स्पेशलिटी नहीं। एमबीबीएस 5.5 साल करो, फिर 3 साल आप एमडी करो, एमएस करो, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करो, 3 साल 2 साल जो भी है। तो ये, और पेशेंट को भी ऐसा एक प्रमोशन किया जाता है कि ये डॉक्टर सबसे ज़्यादा इसको नॉलेज है, क्योंकि इसने सुपर स्पेशलिटी किया, वो एक एक सब्जेक्ट में किया, उसको हर बीमारी वैसे ही दिखेगा। जनरल ये एक प्रकार से बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा हो गया हमारा। क्योंकि पहले एमबीबीएस होता था, वो काम करता था, वो पूरा बॉडी को देखता था, तो उसको पेशेंट को पूरा समझ जाता था। उसके बाद वो स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता था। अभी सीधा पेशेंट जाएगा, कोई स्पेशलिस्ट बना, उसको फिर ही हैज टू अर्न ऑल्सो, उसको कमाना भी है, उसको लोन चुकाना है, उसको लोन वापस करना है। मोस्टली ये कॉर्पोरेट अस्पताल में जाते हैं, फिर कॉर्पोरेट अस्पताल इनको टारगेट दे देते हैं, टारगेट देते हैं। आप टारगेट नहीं पूरा करोगे तो फिर आप, क्योंकि ये पूरा बिजनेस मॉडल बुनियादी से हो जाता है। और इसका एक और पहलू है, इसका दूसरा पहलू क्या है? स्टाफ कहाँ से लाते हैं? टीचर्स कहाँ से लाएंगे इतने? आप इतने सीट्स बढ़ा रहे हो, टीचर्स कहाँ से लाते हैं? इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो प्राइवेट, टीचर्स कहाँ से लाते हो? मेरे को मालूम है, मेरे को अभी तो मेरे 70 क्रॉस कर गया, 70 तक उन्होंने एज बढ़ाते गए, 65 कर दिया, फिर 70 ईयर्स कर दिया एमबीबीएस टीचिंग, एमडी टीचिंग जो। तो उसके बाद अभी क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट्स है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो ये कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते कि आप टीचर लाओ कहीं से। मेरे को फोन आते थे, अभी बंधु अभी भी आ जाते हैं गलती से, वो शायद मेरा एज नहीं देखते। अभी मैं फोन, पहले तो बहुत आते थे, सब कहीं से भी फोन आएगा कि सर आपका, आपको बहुत ये मिलेगा। मैं एक जगह था, पूना में था, कॉलेज में कर रहा था, अच्छा कॉलेज है, क्योंकि बड़े शहर में प्रॉब्लम नहीं होता, फैकल्टी रहे। ये होता है रिमोट एरियाज में, हर कोने में नुक्कड़ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग जो डॉक्टर्स है वो सिटी में प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं वो गोस्ट फैकल्टी, गोस्ट फैकल्टी बोलते हैं कि आप, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप आ जाओ, नाम लिखा दो आप। फिर मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था। ऐसे में एनएमसी काफ़ी कुछ बताता है कि देखिए वो अटेंडेंस के लिए स्ट्रिक्ट है, गोस्ट फैकल्टी हटाने के लिए। पहले तो ये अंगूठा लगा दिया वो बायोमेट्रिक, फिर अभी अंगूठा लगा हटा के उन्होंने फेस रिकग्निशन कर दिया, कि वो एक सामने मशीन है, आजकल तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, मशीन के सामने आप जाएगा फैकल्टी, ऐसे ऐसे हिलेगा और वो अटेंडेंस लग जाएगा इन्हें। तो हमको लगा बहुत अच्छा है। पर अभी मेरे को लगा, अभी कुछ दिन पहले मेरे को पता चला क्या हो रहा है। मैंने पूछा भाई, हम अगर जाएंगे, अगर कोई उधर, आप कह रहे हो कि हमको कभी कभी आना पड़ेगा, रोज आने की जरूरत नहीं, पर हमारा एनएमसी का हाजिरी कैसे लगेगा? कि हमको तो लगता है एनएमसी सुबह शाम वो हाजिरी देखता है फेस। तब वो हमको पता चला कि वो भी एक जुगाड़ कर दिया है, कि आपका क्या करते हैं, फैकल्टी का वीडियो ले लेते हैं रिकॉर्डिंग, और वो वीडियो सामने दिखा देते हैं, अटेंडेंस लग जाता है। देखिए, मतलब ये सब मिली भगत है। एनएमसी को लगा कि यार ये अंगूठा तो काट के नहीं रख सकते फैकल्टी का, तो वो उसका वीडियो लगा के। तो ये अभी इसमें क्या है कि क्या क्वालिटी ट्रेनिंग होगा डॉक्टर्स का? ये डॉक्टर्स को, क्योंकि अभी एमबीबीएस का एडमिशन चालू होगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ये जो लोग, अभी सभी पेरेंट बोलते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, अरे बट डॉक्टर तो अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए ना। और डॉक्टर क्या, एमबीबीएस का जब तक फाउंडेशन नहीं होगा, अगर आपके फैकल्टी नहीं है, और ऐसे ही देखिए, पूरे फैकल्टी जो 150 का है वही 250 का उन्होंने किया, कुछ ऐसे फैकल्टी बढ़ाया नहीं। अब 250 करके वो 150 के जो टोटल फैकल्टी है, उनमें से भी अगर आधे से ज़्यादा, जो मेडिकल कॉलेज शहर के बाहर है, आधे से ज़्यादा फैकल्टी आपके ऑन पेपर है।
वो पेपर में है फैकल्टी। वो तो स्टूडेंट को कहाँ से पढ़ाई हो रहा है, कहाँ से वो सीख रहा है। एक 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 बहुत जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है ये। डॉक्टर का प्रोफेशन जिम्मेदारी वाला है। इतना गैर जिम्मेदारी कैसे चल रहा है। और एनएमसी को भी लाया था, एमसीआई में काफी करप्शन हुआ था, आपको मालूम है। उसके बाद एनएमसी को लाया। अभी एनएमसी में आप गूगल सर्च करो, एनएमसी में भी करप्शन पकड़े गए। तो अभी एनएमसी में आधे आधे लोग है ही नहीं वहां पे। फुल टाइम ही नहीं है, एनएमसी के मेंबर्स ही पूरे नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। उसके बाद एक यही है कि पूरे सीट भरो, पूरे सीट भरो, पर्टिकुलरली प्राइवेट कॉलेज। आपको मालूम है पिछले साल -40 में भी एडमिशन दे दिया पीजी के। पीजी सीट खाली नहीं जाना चाहिए। अभी आपने एमबीबीएस सीट का कैप हटा दिया 150 का। अभी एमबीबीएस सीट इतने निकलेंगे तो उनके लिए पीजी सीट की पहले से तैयारी कर दोगे कि वो भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो नीट का स्टैंडर्ड और डाउन कर दोगे आप। -40 से और पता नहीं कितना डाउन करेंगे। 0 परसेंटाइल, 0 परसेंटाइल -40। 7 नंबर, 4 नंबर में, 800 में से 4 नंबर में ऑर्थोपेडिक सीट मिल गया था पिछले साल। तो ये बड़ा फिक्र वाला बात है ये। जो लोग अपने बच्चों को मेडिकल करना भी चाहते हैं कि मेडिकल में जाए, सोच समझ के भेजे। देखिए, ऐसे एक प्रोफेशन जो जि, जिस हालत में ये प्रोफेशन है, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए। पूरा इस चक्रव्यूह में जमीर तो चला जाएगा, बाकी जान मरीजों का जाएगा। महाभारत में अभिमन्यु का जान चला गया था, इसमें अभिमन्यु, आज का अभिमन्यु का जमीर जाएगा। और जान मरीजों के जाएंगे, क्योंकि ऐसा ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता जहाँ पे आधे फैकल्टी नहीं है और सीट बढ़ाए जा रहे हो और कुछ भी नंबर में आप पीजी सीट दे रहे हो। तो ये एक बहुत ही बिजनेस बन गया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर इक्विटी आ गए, सहज आ गए। फिर फार्मा कंपनी तो बैठा ही है, उनको ऐसे ही डॉक्टर चाहिए। ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं चाहिए, फिर वो जो भी करेंगे वो प्रोडक्ट उनका प्रमोट होगा। और भी कई चेंजेस ले आए एनएमसी ने, कि पहले क्या था कि 100 सीट होने चाहिए 10 लाख पॉपुलेशन में। मतलब कंजेशन नहीं होना चाहिए, सभी मेडिकल कॉलेज बड़े शहर, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लोगों को। अभी वो वाला भी हटा दिया। अभी वो कैप हटा दिया। आप 10 लाख में 10 कॉलेज खोल दो आप। मैंने वो कैप हटा दिया। फिर क्या था कि मेडिकल कॉलेज नजदीक नजदीक होना चाहिए। 30 किलोमीटर, 30 मिनट, 30 मिनट का जर्नी होना चाहिए। मैंने 30 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अभी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऐसा कर दिया। अभी अगर 10 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज है, से अस्पताल है जहाँ पे टीचिंग करते हो, टीचिंग हॉस्पिटल होता है मेडिकल कॉलेज के साथ, तो पहले था कि 30 मिनट्स ट्रैवल डिस्टेंस होना चाहिए कि 30 मिनट में पहुंच जाए अस्पताल मेडिकल कॉलेज से। एक्चुअली एक ही कैंपस में होना चाहिए, पर ठीक है, हर जगह नहीं रहता है हॉस्पिटल। अभी कर दिया कि 10-15 किलोमीटर। अभी अगर आप कोई बड़े सिटी में, हैदराबाद में या कहीं इसमें, 10 किलोमीटर जाने में ही 2 घंटा लग जाता ट्रैफिक जैम में कई बार। तो काफ़ी ये डाइल्यूशन हो रहा है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा। तो कम से कम ये एक इशू होना चाहिए, पॉलिटिकल इशू होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि क्या क्वालिटीज है, क्या स्टैंडर्ड्स है, कहाँ से फैकल्टी है। सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है, क्या होता है, अभी बताया कि ये हमने फेस रिकग्निशन का तो हमने बता ही दिया, ये हमको कुछ दिन पहले ही पता चला। तो ये सब ऐसा है, कुछ मैंने लिए हैं, देखते हैं अभी इसमें से। तो ये हमने बताया, जैसे एनएमसी रिमूव्स 150 एमबीबीएस सीट कैप, इजीज नॉर्म्स फॉर मेडिकल कॉलेज। इजी कर दिया, मेडिकल कॉलेज खोलो, आप सीट बढ़ाओ। और ये चक्रव्यूह, और हमारा एमबीबीएस भी, अगर कोई अंदर जाता है बेचारा इनोसेंट बच्चा, ज़्यादा दिन उसका इनोसेंस नहीं रहेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहा है कि मेडिकल कॉलेज में क्या क्या हो रहे हैं, अटेंडेंस है, फैकल्टी नहीं आ रहे, तो उसका जो एक नैतिकता है, कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा। और ऐसे आपको बाद में जाके कैसे डॉक्टर बनेंगे कि जिन्होंने। तो एमबीबीएस का भी चक्रव्यूह, अभी अलग अलग स्पेशलिटी बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। तो वो बेचारा कंफ्यूज है, पेशेंट और कंफ्यूज है, कहाँ जाए, कौन सा स्पेशलिटी जाए, कैसे कैरियर को नेगोशिएट करें। तो ये देखिए, ये द
मिनट न्यूज़ से लिया हमने। एनएमसी रिमूव्स 150 एमबीबीएस सीट कैप, इजी नॉर्म्स फॉर मेडिकल कॉलेज। तो इन्होंने ये किया है अभी कि मेडिकल कॉलेज का ये हटा दिया। तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, इन्होंने अभी ये हटा दिया, कैप हटा दिया। टीएमएन, द मिनट न्यूज़ से लिया है। टीएमएन एक मीडिया आउटलेट है, उसमें से ये कुछ पॉइंट्स हमने लिए। द मिनट न्यूज़, टीएमएन। ये 27 अप्रैल को, देखिए एडमिशन के पहले ये सब अच्छे से बना देते हैं कि, और 1 मई का ये समाचार है। टीएमएन, द मिनट न्यूज़। जैसे अभी तक क्या था कि 150 सीट तक ही था, अभी 150 सीट का वो कैप हटा दिया। अभी आप एक्सपेंड कर सकते हो, सीट बढ़ा सकते हो। अच्छा, ये 10, पहले 100 एमबीबीएस सीट होते थे 10 लाख पॉपुलेशन के लिए, अभी वो भी हटा दिया इन्होंने। तो अभी आप बड़े बड़े शहरों में खुलते रहेंगे मेडिकल कॉलेज। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी देखिए, पहले था कि 30 मिनट के अंदर होना चाहिए, अभी वो हटा दिया, अब बोला 10 किलोमीटर होना चाहिए या 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ये, तो अभी 10 किलोमीटर ऑफ ईच अदर, अब वो ट्रैफिक वैफिक उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर हिल एरिया में होगा तो 15 किलोमीटर। तो काफ़ी डाइल्यूशन हो रहा है। और ये देखिए, ये इंडियन जुगाड़ है कि फैकल्टी, गोस्ट फैकल्टी है, अपने कहीं बैठा है और दूसरे स्टेट में उसका नाम है, और उसका एक वीडियो दिखा दिया, वो मॉनिटर के सामने उसका हाजिरी लग जाएगा। तो ये सब अभी हो रहा है। तो ये हमको आज यही जाना था कि बच्चे अभी उत्सुक होंगे मेडिकल में जाने के लिए, अच्छे कॉलेज मिले तभी जाइएगा। सप्लाई डिमांड वाली बात है, क्योंकि डिमांड इतना हो गया, लोग इतने डेस्परेट है कि मेडिकल बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा प्रोफेशन था, पर अभी आपको मैं बताया कि अच्छा प्रोफेशन, अगर आपके पास से ट्रेनिंग के फैसिलिटीज ही नहीं होंगे और रिसोर्सेज नहीं होंगे, फैकल्टी नहीं होंगे एक्सपीरियंस, तो कहाँ से ये होंगे। तो ये अभी सोच समझ के आप लोग जाइएगा। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है आप कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है। वॉच डॉग माने निगरानी रखते हैं पब्लिक हेल्थ इश्यूज पे, और किसी का हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना ड्रग कंपनी, ना फार्मा कंपनी, ना कोई एजुकेशनल सोसाइटी का, क्योंकि इससे हम आपको इंडिपेंडेंट विचार ला सकते हैं। तो आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं, आगे हम इस पे फिर कार्रवाई करेंगे। अभी आप देखिएगा कि मैंने कहा 10 साल में डबल हो गया मेडिकल आउटपुट एमबीबी, पर हमारे लोग को आना पड़ता है। जिला लेवल में भी पूरे स्पेशलिस्ट नहीं होते, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते हैं, गायब होते हैं। बड़े बड़े एम से भी डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, वो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट सीट्स, तो मेडिकल एजुकेशन बिजनेस भी प्राइवेटाइजेशन होने से, बेशक प्राइवेटाइजेशन हो पर क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं है, और ये एक प्रोफेशन है जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का सवाल है, और आप देख ही रहे हो रोज क्या क्या हो रहा है, और कितना कुछ बीमारी के नाम से, महामारी के नाम से कितना कुछ करप्शन हो गया। और अगर उनका जो शुरू में ही आदर्श बच्चे आते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे वो, फिर उनका आदर्श चला जाता है जब देखते हैं कि, और फिर सर्वाइवल के लिए उनको करना पड़ता है, तो वो एक प्रकार से चक्रव्यूह में ही फंस जाते हैं। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था, आप लोग सोचिएगा इसके ऊपर। हम चाहते हैं कि ये सोचने के लिए हम ये करते हैं कि जो इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई बात नहीं करता, वो सोचते बस डॉक्टर बनना बहुत इजी है, एक बार एडमिशन मिल गया। तो बहुत मेहनत लगता है, बहुत मत पढ़ना पड़ता है, और आजकल आपको स्टैंडर्ड डाउन